आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 7 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तराखंड के जोशी मठ में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली जिले के रैडी गांव में रविवार को ग्लेशियर फटने से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई। आपदा के चलते वहां कई क्षेत्रों में पानी का भयंकर गुबार देखने को मिला। चमोली स्थित तपोवन डैम टनल से 16 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। यह सूचना गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। इस टनल में 16 लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद बचाव कार्य जारी था और अंततः सफलता हाथ लगी है। वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि यदि आप प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं, आपको किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है तो कृपया आपदा परिचालन केंद्र के नंबर 1070 या 9557444486 पर संपर्क करें। कृपया घटना के बारे में पुराने वीडियो से अफवाह न फैलाएं। दूसरी तरफ इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी नजर रख रहे हैं। पीएम मोदी ने चमोली में हुए हादसे पर असम से ही स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य अधिकारियों से बात की है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली से राहत बचाव कार्य के लिए टीमों को दिल्ली से चमोली रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा शाह के साथ भी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और उत्तराखंड सीएम लगातार संपर्क में हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए एयरफोर्स को स्टैंड बाई पर रखा गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में रविवार को हिमखंड के टूटने से अलकनंदा और इसकी सहायक नदियों में अचानक आई विकराल बाढ़ के बाद गढ़वाल क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं धौलीगंगा नदी में भयंकर बाढ़ आने के बाद से बिजली परियोजना में कार्यरत लगभग 150 कर्मचारी लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऋषिगंगा पर बनी बिजली परियोजना को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से चमोली जिले के निचले क्षेत्रों में खतरा देखते हुए राज्य आपदा प्रतिवादन बल और जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वे गंगा नदी के किनारे पर न जाएं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्लेशियर टूटने से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर उत्तराखंड को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से तबाही मची हुई है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक का तंत्र राहत एवं बचाव कार्य में लगा हुआ है। सबकी पहली कोशिश है कि जान माल के नुकसान को कम से कम किया जाए। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एयरफोर्स की टीम लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में पहुंच गए हैं और वर्तमान स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एनटीपीसी की साइट से अभी तक 3 शवों को आईटीबीपी ने बरामद किया है और 100 से 150 लोगों के मौत की आशंका है। यहाँ बताना आवश्यक है कि भूवैज्ञानिकों ने लगभग 8 महीने पहले ऐसी आपदा को लेकर आगाह किया था। यदि उस समय इस पर कार्यवाही हुई होती तो शायद आज की घटना से लोगों को बचाया जा सकता था। देहरादून में स्थित वाडिया भूवैज्ञानिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने पिछले वर्ष जून जुलाई के महीने में एक अध्ययन के जरिए जम्मू कश्मीर के काराकोरम सहित संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर द्वारा नदियों के प्रवाह को रोकने और उससे बनने वाली झील के खतरों को लेकर चेतावनी जारी की थी। 2019 में एक क्षेत्र में ग्लेशियर से नदियों के प्रवाह को रोकने संबंधी शोध आइस डैम, आउटबस्ट फ्लड एंड मूवमेंट हेट्रोजेनिटी ऑफ ग्लेशियर में सैटेलाइट इमेजरी, डिजिटल मॉडल, ब्रिटिश कालीन दस्तावेज, क्षेत्रीय अध्ययन की सहायता से वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की थी।
इस दौरान इस क्षेत्र में कुल 146 लेक आउटबस्ट की घटनाओं का पता लगाकर उसकी विवेचना की गई थी। शोध में पाया गया था कि हिमालय क्षेत्र की लगभग सभी घाटियों में स्थित ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वहीं पीओके वाले काराकोरम क्षेत्र में कुछ ग्लेशियर में बर्फ की मात्रा बढ़ रही है। इस कारण ये ग्लेशियर विशेष अंतराल पर आगे बढ़कर नदियों का मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। असम के ढेकियाजुली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि प्रत्येक राज्यों में कम से कम एक ऐसे मेडिकल और तकनीकी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे जहां शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा में होगा। पीएम मोदी ने यहां विश्वनाथ और चरईदेव में 2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिलान्यास के अवसर पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मेरा एक सपना है, हालांकि कुछ लोग इसे दुस्साहस भी कह सकते हैं। मेरा सपना है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मेडिकल और एक तकनीकी कॉलेज हो जहां स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। उन्होंने कहा कि असम में अप्रैल मई में चुनाव के बाद नई सरकार आने पर इस दिशा में काम आरंभ होगा। यह काम धीरे धीरे आरंभ हो सकता है, लेकिन एक बार प्रारंभ होने के बाद इसे कोई रोक भी नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में असम पहले पिछड़ा रहा और पिछले 6 दशकों में 6 मेडिकल कॉलेज की तुलना में 2016 के बाद 5 वर्षों के अंदर राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज खुले गए हैं। गुवाहाटी के एम्स का उल्लेख करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह शीघ्र ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चिकित्सा सुविधाओं के केंद्र में बदल जाएगा। उन्होंने केंद्र की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के लिए असम की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार की सराहना की और कहा कि यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गाढ़ी कमाई को मेडिकल खर्चों पर खर्च होने से बचाया जाए। लोगों को कोविड-19 टीकों की सर्वाधिक खुराक लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारत के 12 राज्यों में 2-2 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में 6,73,542 लोगों को टीका लगाया गया है। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण के तहत 7 फरवरी की सुबह 8 बजे तक कुल 57.75 लाख लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से 53,04,546 स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और वायरस से लड़ने के लिए अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले 4,70,776 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध 13 फरवरी से आरंभ हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के साथ यहां के एमए चिदम्बरम स्टेडियम के 3 स्टैंड दर्शक दीर्घा आई, जे और के को 2012 के बाद पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए दर्शकों के लिए खोला जाएगा। इन तीनों स्टैंड्स को विभिन्न कारणों से 2011 विश्व कप के बाद सील कर दिया गया था, जिससे शहर को 2016 में T20 विश्व कप और 2019 में IPL फाइनल सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं और मैचेस की मेजबानी से हाथ धोना पड़ा था। इन तीनों स्टैंड्स की अधिकतम क्षमता 12,000 दर्शकों लगभग 4-4 हजार की है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 में खेला गया एक दिवसीय मैच हालांकि अपवाद था, जिसके लिए इन दर्शक दीर्घाओं को खोला गया था। तमिलनाडु क्रिकेट संघ TNCA ने रविवार को बताया कि 13 से 17 फरवरी तक होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए 8 फरवरी से टिकट्स की बिक्री आरंभ हो जाएगी।
अमेरिकी कारोबारी और न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग राइटर डेव स्प्रे ने अपने शरीर के बोन मैरो से स्टेम सेल निकलवाकर इन्हें फिर से ट्रांसप्लांट करवाया है। शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को उल्टा घुमाने के लिए की गई बायो हैकिंग के पीछे उनकी इच्छा है कि वे 180 वर्ष जिएं। उनका दावा है कि यह तरीका भविष्य में मोबाइल फोन की तरह चलन में आ जाएगा। 47 वर्ष के डेव 2153 तक जीना चाहते हैं। इसके लिए वे कोल्ड क्रायोथेरेपी चैम्बर और विशेष तरीके से उपवास का तरीका भी अपना रहे हैं। डेव का मानना है कि यदि 40 से कम उम्र वाले इस तरीके को अपना लें तो 100 वर्ष में भी वे खुश और खासे सक्रिय बने रह सकते हैं। डेव अब तक ऐसी तकनीकों पर 7.4 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं ताकि शरीर के पूरे सिस्टम को बेहतर बना सकें। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से रविवार 7 फरवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 8 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन
करते हैं तो YouTube में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया, ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको, हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना